अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और रमज़ान मुबारक और पहली सहरी मुबारक। तो अल्लाह ताला सबको इस रमज़ान रोज़े रखने की तौफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे और जो बीमार हैं उनको शिफा दे, जो बे औलाद है उनको औलाद दे, जो बेघर है उनको घर दे, जो कर्ज़दार है उनका कर्ज़ अदा कर दे, जो किसी मुश्किल में है सबकी मुश्किलें आसान फरमा। और सबकी जो भी दिल की दुआएं हैं सबकी इस रहमत के महीने के सदक़े से सबकी दुआएं कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सुबह का टाइम है, सहरी मुबारक हो और रमज़ान भी बहुत 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 मुबारक हो। तो अभी टाइम हुआ है 3:30 बजे का। तो अब हम बनाने लगे हैं सहरी, पहले रोज़े की करने लगी हैं तैयारी। तो आप भी उठें और रोज़े की तैयारी करें, तो हम भी करते हैं। तो यहाँ पे किचन में मैंने आ गए हैं, तो करते हैं अब सहरी बनाते हैं और फिर सबको उठाएंगे सहरी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और आटा भी निकालते हैं और घी भी लेके आते हैं पास, सारी चीज़ें रखते हैं और नाश्ता बनाते हैं। दही मैंने फ्रिज में रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही मैंने फ्रिज में रख दी है निकाल के, उतनी देर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि फिर वो गर्म सा होता है ना थोड़ा सा। तो साथ हम चाय भी बनाएंगे क्योंकि मौसम ठंडा है, तो बारिश भी हो रही थी। तो अभी तो नहीं हो रही, लेकिन रात को कल सारा दिन होती रही है। अब हम नाश्ता बनाते हैं। तवा मैंने धो दिया है, अब तवा रखते हैं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी भी लेके आते हैं इधर, ये देसी घी है। इसके साथ आलू साग रोटियाँ हम चौपड़ के देते हैं। रात को मैंने चने उबाल लिए थे चाट के लिए, तो उबाल के मैंने रख दिए थे। तो अब ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में जितने हमें चाहिए उतने निकाल लेंगे, बाकी जो है ना हम फ्रिज में रख देंगे। तो हर तरफ जो है ना पढ़ाई की मस्जिदों से आवाज़ आ रही है। तो माशाल्लाह ये रहमतों बरकतों का महीना होता है। इस महीने में हर तरफ जो है ना आबादत सारा दिन आबादत रहती है। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और कुरान पाक पढ़ने की। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें कुरान पाक की और मग़फ़िरत की दुआ मांगे जो दुनिया से चले गए हैं, और अपने लिए भी और अपने बहन भाइयों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी। तो अल्लाह ताला सबको मान। यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रात को गूँध लिया था। तो अब हम बनाते हैं रोटियाँ, क्योंकि मैंने अकेले नहीं बनाने, सोए हुए बच्चे, तो इसलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल भी मैंने खुद ही पकड़ना है और रोटी भी बनानी है। अभी चाय का भी हम इंतज़ाम करते हैं, साथ रोटी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो वो बच्चों को भी आए तो बना लेती हूँ, फिर खुद ही जो कहेंगे दोबारा हमारे लिए बनाना उसके लिए बना लूँगी। सर्दी है ना, तो इसलिए मैंने कहा साथ चाय भी बनाती हूँ। तो अब पेड़े बना लिया, ऐसे आटा निकाल लिया, अब हम पेड़े बनाते हैं। तो पहली रोटी मैंने डाल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ। ढोल वाला भी आ गया है, तो सुबह सुबह आ जाता है। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे और तंदुरुस्ती दे। और पहला जो रमज़ान हमने कहा था नए घर में रखना शुरू करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और नए चूल्हे पे हम नाश्ता सहरी बना रहे हैं। तो भी सारे सोए हुए हैं, तो मैं उठी हूँ, मैंने कहा सहरी बना लूँ, फिर सबको उठाऊँगी और सब तैयारी कर लूँ। मैं हाथ से बनाती हूँ, चकने बेलने से नहीं बनाती। तो अब हम इसको सेकते हैं रोटी को। आबिद साहब रोटी खाती हैं और हम जो है ना हम पराठे खाते हैं। तो हम पहले आबिद साहब के लिए बनाएंगे, फिर हम
अपने लिए पराठे बनाएंगे। सहरी हमारी बन गई है। अब हम उठाते हैं बच्चों को। चाय भी मैंने रख दी है यहाँ पे बनने के लिए। गैस बहुत कम आ रही थी, बड़ी मुश्किल से रोटियाँ बनाई हैं। तो अब हमारी सहरी जो है ना वो तैयार हो गई है। अब सबको उठाते हैं, उठें और सहरी कर लें और साथ तहज्जुद पढ़ लें। जाते हैं उठाने के लिए। ओ ज़मीर साहब, ज़मीर साहब उठो, 4:15 हो गए हैं। 5 बजे अज़ानें होनी शुरू हो जानी है। पौना घंटा रह गया, उठो। ज़मीर साहब उठो, जल्दी करो, तहज्जुद पढ़ो और साथ फिर सहरी करो। उठो उठो, जल्दी करो। आर्यन ने भी रखना है तो आर्यन को भी उठाते हैं। आर्यन, आर्यन, आर्यन सोए देखो, एक उधर गोल तकिया लगाया हुआ है, एक उधर लगाया हुआ है। कहते हैं हमने इधर लेटना करना है। आर्यन उठो बेटा, रोज़ा रखना है। वाह 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 वाह, आपने रखना है। अरहम, अरहम रोज़ा रखना है। अरहम रोज़ा रखना है। आर्यन उठो बेटा, रोज़े का टाइम हो गया। रात को कह रहे थे मुझे उठाना, मैंने रोज़ा रखना है। अब कह रहा मैंने नहीं रखना। आर्यन उठो बेटा, उठो, बुरुश वगैरह करो। उठो मेरा सोना, तुसी भी उठो। चाय अब चाय तैयार हो जाएगी तो फिर हमारी जो है ना सहरी में सारी तैयार हो जाएगी। तो चीज़ें वगैरह मैंने रख दी है वहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने साग रखा है मक्खन डाल के गरम करने के लिए। तो अभी अब हम ऑन करते हैं। तो इतने अच्छा मौसम है रमज़ान का, गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। तो रोज़े रखें, बच्चों को भी रखाएं और नमाज और कुरान पाक की पाबंदी करवाएं। बच्चों को सुबह सुबह उठाएं। अक्सर बच्चे जो है ना वो फारग हैं, अभी पेपर हो रहे हैं या हो गए हैं, तो उठाएं और रोज़ा रखें और उनको कहें आप भी रखें और कुरान पाक की तिलावत करें। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें। तो अल्लाह ताला हमें इसी ज़रिए से हमें बख्श ले। तो हम तो बहुत गुनाहगार बंदे हैं और अल्लाह ताला जो चले गए हैं उनकी बख्शिश करे और अल्लाह ताला हमारे से गिरत गुनाह भी माफ़ करे। और सुबह का टाइम है, तहज्जुद के टाइम जो कहते दुआ मांगे वो पूरी होती है। तो अल्लाह ताला सबको अपने घर की हाज़िरी सबको नसीब फरमाए और सबकी मुश्किलें आसान करे और सब में सबके घरों में खैर व बरकत दे। और जो बीमार हैं उनको शिफा दे और जो बे औलाद हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे, अल्लाह ताला उनको औलाद दे। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, क्योंकि जो रमज़ान में दुआ मांगे, सहरी हो अफ्तारी हो, रोज़े की हालत में जैसे भी आप दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल करेंगे। सबके लिए मांगे, जो दिलों में रंजिशें हैं, नाराज़गी हैं वो दूर करें। और पता नहीं अगला रमज़ान किसको नसीब होता है किसको नहीं होता। जैसे मेरे अब्बू थे तो पिछले साल मेरे अब्बू थे, इस साल अब्बू नहीं है और हज़ारों लोग लाखों लोग जो है ना वो दुनिया से चले गए हैं। तो इसलिए उठें, दुआ मांगे सबके लिए, मग़फ़िरत के लिए और नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, रोज़े रखें, अल्लाह ताला को याद करें, दिल से सबको माफ़ कर दें और अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे। और मैंने भी सबको माफ़ कर दिया और सारे जो जो देखने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, चाहने वाले हैं, सब मुझे माफ़ कर दें और अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत डाले और सबके बच्चों को लायक बनाएं, अल्लाह ताला नेक बनाएं, 5 वक्त के नमाजी बनाएं। आमीन। चाय हमारी बनने लगी है, पकने लगी है, बस इंशाल्लाह अभी चाय हो जाएगी। जब मैंने रोटियां बना ली है तो गैस तेज़ हो गई, पहले इतनी गैस हल्की थी तो अब गैस तेज़ हो गई है। चूल्हा हल्का करते हैं, अभी उठे ही नहीं है। ये मेरा चौधरी उठ गया है ये रोज़ा रखने के लिए। उठो उठो मेरा बेटा, उठो बेटा, उठो मेरा बेटा, सलाम को
उठो मेरा बेटा। लो आधी समझ आई, आधी समझ नहीं। चलो उठो मेरा बेटा, आधा घंटा रह गया अजाने होने में, सिर्फ आधा घंटा। आप अच्छी तरह ब्रश करके आओ, साबुन से मुँह हाथ धो के आओ और हम फिर सैरी करें। जमीर साहब उठ जाओ बेटा। तो ये हम सैरी कर रहे हैं और ज़मीर अभी चौधरी अभी आया उठ के और हम सैरी करने लग गए। क्या सबसे पहले मैं उठा? सैरी तो आपने बनाई है ना। अंदर ले आओ गंदा जूता। हम सैरी कर लें तो ज़मीर अभी बाहर ही है, तो हम सैरी कर लेते हैं और फिर इबादत के लिए सारे तैयार हो गए। आप लोग भी उठें, सैरी करें और फिर कुरान पाक की तिलावत करें, फिर नमाज़ पढ़ें। फजर की अज़ान हो जाएगी, तकरीबन आधा घंटा रह गया। हमने सैरी कर ली है। इस चौधरी की अभी बारी आई है, ये उठा ही बाद में, कहता मैं पहले उठाऊँ, तो अभी उठा है और ये सैरी कर रहा है। बाकियों ने कर ली है, मैंने भी कर लिया, आर्यन ने भी कर लिया। आर्यन चाय पी रहा है। साइम और ज़मीर दोनों लगे हुए हैं। आबिद साहब ने भी सैरी कर लिया। हमारी क्या बनेगी? चाट बनेगी और साथ देखो पकोड़े बनाते हैं, क्या बनाते हैं शाम को पता चलेगा। हमारी पहली जो सैरी है नए घर में वो हो गई है कंप्लीट। तो अब ज़मीर जो है ना वो उठा रहा है बर्तन और आबिद साहब ने जाके चला लिया मोटर और मैं अभी बैठी हुई हूँ। तो अभी मैं उठती हूँ, उठ के तो किचन साफ़ करती हूँ। किचन साफ़ करके तो फिर हम आगे जो काम करना है वो करेंगे। आगे कुरान पाक नमाज की तरफ भी अज़ान हो जाएगी, फिर वो करेंगे। अल्लाह अकबर। अब मुझे भी उठा दो, कपड़ा लाओ इधर फेरें। तो आर्यन भी लेट गया और साइम भी लेट गया। अभी अज़ान होएगी ना फिर उठेंगे। तो नीचे वाली टैंकी जो है ना वो खाली हो गई है। वही टैंकी खाली हो गई है क्योंकि नीचे कल मैंने जो पुराना वाला चूल्हा था उसको मैंने साफ़ किया है और साथ फिर मैंने वॉशरूम सारे नीचे वाले जो है ना वो तेज़ाब डाल के उसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया। मैंने कहा फिर सीमर वगैरह हो जाएगा तो फिर ज़्यादा मसला नहीं होगा, थोड़ा सा साफ़ करेंगे तो हो जाएगा। तो वो टैंकी खाली हुई है नीचे वाली भी, तो वो भी साफ़ कर भरने लग गए हैं। अब हम किचन का जो है ना सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, अब उसको समेटेंगे। इसकी हम करेंगे सफाई क्योंकि सब ने कर लिए सैरी। फिर अरहम के अलावा तो अरहम जब उठेगा तो उसको फिर नाश्ता दे देंगे क्योंकि उनका पेपर है, तो वो फिर पेपर देने जाएंगे। तो इसलिए फिर वो उठ के सैरी करेगा, सुबह का नाश्ता करेगा। तो अभी छोटा भी है ना बहुत, तो इसलिए फिर आर्यन को भी कह दे तो वो कहते नहीं मैंने रोज़ा रखना है, तो उसको फिर मैंने रखवा दिया। अब हम मिलते हैं बाद में। अज़ानें शुरू हो गई हैं तो अब हम पढ़ते हैं वाबी सौमी कद्दीना वही तुम शहरी रमज़ान। तो अब अज़ान होनी शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हो गया है सुबह, हमने सैरी के आपके साथ रूटीन शेयर किया। अब हम अफ्तारी की करेंगे। तो अफ्तारी में टाइम हो गया है तकरीबन 2:30 बजे का और हम अफ्तारी का सामान काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने भलियाँ ली हैं, भलियाँ रखी हैं और चाट मसाला आ गया है। यहाँ पे मैंने खुबानी खुश्क खुबानी ली है और यहाँ पे मैं पानी उबाल रही हूँ भलियाँ उबालने के लिए। आलू मैंने उबाल लिए हैं तो थोड़े से मैंने छील लिए, बाकी छीलने वाले रहते हैं। दही मैंने रात को लगा दिया था एक्स्ट्रा, वो पड़ा हुआ, उसका हम उसको चाट बनाएंगे और साथ हम बनाएंगे प्याज काटेंगे और उसके बाद कौन सी चीज़ बनाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम अफ्तारी की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो अब इसको पानी उबलने लग गया है, गरम करना है। इसके अंदर हम फलियाँ डालेंगे, चूल्हा करते हैं हम स्लो। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम जो है ना वो लेटे हुए हैं, 4:30 हो गए हैं। अफ्तारी कर रहे हैं इंतज़ार। अफ्तारी का जो सामान वो मैंने बना लिया है, चाट की तैयारी कर दी है, पकौड़ों का सामान भी मैंने काट के रख दिया है। और पहला रोज़ा है ना तो
एक तो हम सामान उठा उठा के हमारी बस हुई है, और पहला रोज़ा है, और ना अजीब सा ही तबीयत को कुछ हो रहा है। जैसे पहले अब रूटीन आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे, जो है ना, इधर देखो ये सारे बैठे हुए हैं। वो ज़मीर है, यहाँ पे साइम लेटा हुआ है, ये आर्यन है, अभी इसने पेपर याद करके आया यार, हम अभी नहीं आया। और इसका भी रोज़ा है, उसका भी, इसका भी, मेरा भी, आबिद साहब का भी, सिर्फ अरहम का रोज़ा नहीं है। और बाकी सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। नीचे मिस्त्री लगे हुए हैं, अभी चटनी वगैरह भी बना ली है। तो अभी फ्राई करने वाले पकोड़े रह गए हैं और रोटी रह गई है, वो भी ठहर के बनाते हैं। गैस बंद होगी तकरीबन 3 बजे, 2 बजे आई है। ये हम अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। रोटियां मैंने बना ली हैं, 5:30 का टाइम हो गया है, और साइम जो है ना वो पकोड़े बनाने लगा है। मसाला बनाया नहीं है, चूल्हा इतना तेज़ कर दिया, इसको हल्का कर दो। मैं अभी आटा गूंद के तो बना के देती हूँ। दूसरी तरफ फ्राई। वो दरमियान में साथ तो मैं يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. का माशाल्लाह सारा काम हो गया है। अफ्तारी के लिए बस रह गए हैं 2-3 मिनट अफ्तारी के टाइम पे। तो अब हम बैठ गए हैं अफ्तारी के लिए। तो पहले हमने तिलावत की है, अब हम दुआ मांगते हैं, तो उतनी देर फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। रोज़ा खुल गया, अज़ानें होने लगी हैं, तो अब रोज़ा खोलते। अल्लाहुम्मा इन्नी ला कसुमतु व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व ला रिज़्क़िका अफ़्तारतु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोज़ा सारे अफ्तार करके अब हम कर रहे हैं, तो मिलते हैं बाद में। ये हमने अफ्तारी कर ली है, और बच्चे जो है ना वो नमाज़ पढ़ने चले गए हैं, और मैं भी पढ़ने लगी हूँ। और अरहम जो है ना वो बर्तन उठाएगा, बर्तन के पड़े हुए यहाँ पे, ये बर्तन उठाएगा, और मैं भी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, बच्चे भी चले गए। ये था आज का व्लॉग। इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और हमें भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।